Assalamu alaikum. Today we discuss about enzyme, in which we discuss what are enzyme, how enzyme work, enzyme functions, enzyme uses, and its example. First of all, we will discuss about enzyme. एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं हम उसको देखेंगे, उसके काम को देखेंगे, उसके फंक्शंस की बात करेंगे और उसके इस्तेमालात क्या हैं और कौन कौन से एंजाइम हैं। सबसे पहले हम एंजाइम की डेफिनेशन को देखते हैं कि एंजाइम की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम ऐसी चीज को कहते हैं जो कि एज ए कैटलिस्ट वर्क करती है और स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो रिएक्शन का रेट होता है उसको इंक्रीज करती है। मोस्ट एंजाइम आर थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन, और मोस्टली जो एंजाइम है उनका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी थ्री डायमेंशनल या ग्लोबुलर जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल। Some special RNA species also act as a enzyme and are called ribozyme. कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं आरएनए की जो एज ए इंजाइम वर्क करती हैं, और इन इंजाइम को हम राइबोजाइम का नाम देते हैं। दिस स्टडी ऑफ इंजाइम इज कॉल्ड इंजाइमोलॉजी। और इंजाइम के मतलब जो स्टडी की जाएगी, चाहे जिस तरह की भी स्टडी हो, चाहे उसके स्ट्रक्चर की स्टडी हो, चाहे उसके फंक्शंस की हो, तो इंजाइम की जो स्टडी होगी उस टर्म उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की गई है जिसे इंजाइमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे एंजाइम जो है वो किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली एंजाइम की वर्किंग के लिए जो है वो दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एंजाइम का खुद, और दूसरे नंबर पे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या चीज़ है? बेसिकली सबस्ट्रेट वो चीज़ है जिसके ऊपर एंजाइम वर्क करता है। ठीक है, जब सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनना होता है तो एंजाइम जो है बेसिकली सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर लेता है। अब एंजाइम अपने साथ इसको अटैच करके जो इसका रिएक्शन का रेट है उसको इंक्रीज कर देता है, और पूरा जो काम होता है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने में मदद देता है। जिस जगह से ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, ठीक है, और उस जगह को हम एक्टिव साइट का नाम देंगे। ऐसी रीजन, ऐसा इलाका जिस जगह से ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो उसे उस जगह को, उस रीजन को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। और इंजन की बात करते हैं। इंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। इंजाइम जो है वो बेसिकली एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यूज किया जाता है, और इसका जो फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना है। मतलब कोई काम अगर घंटे के अंदर है तो एंजाइम उसको विद इन मिनट या विद इन सेकेंड्स के अंदर परफॉर्म कर देगा। इट क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे। इंजाइम जो है ये बेसिकली मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो क्रिएट करने में मदद देता है। मेटाबॉलिक पाथवे क्या है कि जब बहुत सारे एंजाइम मिलजुल कर काम करेंगे तो उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक पाथ का नाम देंगे। जब बहुत सारे मैनी एंजाइम वर्क टुगेदर दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे डिपेंड अपॉन एंजाइम टू कैटालाइज इंडिविजुअल स्टेप। जो मेटाबॉलिक पाथवे है बेसिकली वो एंजाइम पे डिपेंड करता है जो कि इसको करवाने में मदद देते हैं, ये कैटालाइज करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज़ खाई है, वो खाई हुई चीज़ जब खाएंगे तो मुंह के अंदर, जब हम माउथ के अंदर भी कुछ जो है वो उसके अंदर जो ग्लैंड है वो एंजाइम जो है वो शामिल होंगे, और कुछ जो है वो आपके स्टोमक के अंदर कुछ एंजाइम शामिल होंगे, कुछ एंजाइम आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस तरह से बहुत सारे एंजाइम जब एक ही काम को यानी खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम आपस में मिलकर काम करेंगे तो वो क्रिएट करने ही एक मेटाबॉलिक पाथवे। एंजाइम ब्रिंग रिएक्टेंट टुगेदर। एंजाइम का और क्या काम है? ये जो रिएक्टेंट होता है यानी इसको पास पास ले आता है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है? जो जो जिन दो चीजों ने आपस में रिएक्शन करना है तो उनको आपस में ले आता है। नेक्स्ट हम एंजाइम के
यूजर्स की बात करते हैं और इसकी एग्जांपल्स भी साथ साथ हम कोट करते जाएंगे कि कौन कौन सी है। इंजाइम जो है कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। इंजाइम जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए जो इंजाइम यूज होता है वो अमाइलेज। इसी तरह रिमूव प्रोटीन स्टेन्स। अब प्रोटीन के स्टेन जो है धब्बे जो है वो आपके कपड़ों पे है या किसी बर्तन जो है जिनके अंदर हमने खाना खाया हुआ है उनके अंदर है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। मोस्टली जो सोप है, साबुन है या डिटर्जेंट है उनके अंदर ये एंजाइम मौजूद होता है जो कि इसको रिमूव करने में मदद देता है और इस एंजाइम का नाम है प्रोटीनेज। थर्ड जो है ब्रेक डाउन दी सेलुलोज इनटू शुगर। ठीक है, ये सेलुलोज बेसिकली जो है वो जानवरों के अंदर ही डाइजेस्ट होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो सेलुलेज है। उसके बाद है प्री ट्रीटमेंट ऑफ बायोमास फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए भी जो एंजाइम यूज होता है लिग्निएजेस जो है वो एंजाइम है जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में मदद देता है। उसके बाद है इम्प्रूव द वाट एंड बियर फिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी बियर को फिल्टर करने के लिए या उसको उसका अच्छा जायका लाने के लिए या उसको आप कह लें कि उसकी उसके अंदर अच्छी क्वालिटी पैदा करने के लिए भी बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं। उनमें से एक नाम है बीटा ग्लूकानेज जो कि बियर की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद देता है। इट्स ऑल अबाउट एंजाइम। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एंजाइम क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और एंजाइम बेसिकली काम किस तरह से करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।